हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की बीच प्रोग्राम मैथमेटिक बुक आपको मिली हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको वीक 6 की एक एक्टिविटी कराने वाली हूँ जो कि एक गेम से रिलेटेड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है ये आपके पास। इसमें आप मल्टीपल्स का कंसेप्ट सीखोगे इस गेम की हेल्प से। देखो आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट में बी आस्क्ड टू सिट इन अ सर्कल एंड प्ले अ गेम ऑफ नंबर। आप सब लोगों को एक सर्कल में बैठना है और एक नंबर्स का गेम खेलना है। क्या खेलना है? वन ऑफ द चिल्ड्रन स्टार्ट बाय सेइंग वन, एक बच्चा बोलेगा वन। द सेकंड प्लेयर से टू, दूसरा बच्चा बोलेगा टू, एंड सो ऑन। ऐसे आप नंबर्स बोलते रहोगे, एक एक बच्चा एक एक नंबर बोलता है, काउंटिंग बोलता रहेगा मतलब। बट व्हेन इट टर्न्स ऑफ 3 6 9, मतलब मल्टीपल ऑफ थ्री, जो थ्री की टेबल में नंबर आते हैं, जैसे एक ने वन बोल दिया, एक ने टू बोल दिया, अब अगले वाला जब थ्री बोलेगा तो वो थ्री ना बोल के क्या बोलेगा? इडली। फिर फोर बोलेंगे, फिर फाइव बोलेंगे, फिर सिक्स, सिक्स ना बोल के फिर इडली बोलना है। तो जो भी थ्री की टेबल में नंबर आते हैं उसमें नंबर ना बोल के आपको इडली बोलना है उसकी। ठीक है। उसी तरीके से व्हेन इट इज़ द टर्न ऑफ 5 10, मल्टीपल ऑफ 5, जब 5 बोलना है तो 5 नहीं बोलना, उसकी जगह आपको क्या बोलना है? बड़ा। फिर 5 2 10 होता है, जब 10 की टर्न आएगी तो 10 नहीं बोलना, बड़ा बोलना है। 15 पे भी बड़ा, 20 पे भी बड़ा। तो जो भी 5 की टेबल में नंबर आते हैं उनके जगह आपको नंबर ना बोल के बड़ा बोलना है। और जो थ्री के नंबर्स हैं जो थ्री की टेबल में आते हैं उनकी जगह आपको इडली बोलना है। ठीक है। व्हेन अ नंबर इज बोथ अ मल्टीपल ऑफ 3 and 5, पर मान लो ऐसे कई नंबर्स हैं जो 3 और 5 दोनों की टेबल में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 15 और 30, तो उनमें क्या करोगे? इडली बोलोगे या वड़ा? तो दोनों मिला के बोलोगे इडली वड़ा। क्लियर? इफ़ द प्लेयर मेक एनी मिस्टेक, अगर किसी भी बच्चे ने कोई भी मिस्टेक की, मतलब इडली की जगह नंबर ही बोल दिया तो वो आउट हो जाएगा, या वड़ा की जगह नंबर बोल दिया, या फिर इडली वड़े की जगह नंबर बोल दिया तो वो आउट हो जाएगा। दिस गेम कंटिन्यू इन राउंड टिल ओनली वन पर्सन लेफ्ट। तब तक इस गेम को चलाओ जब तक सिर्फ एक ही पर्सन ना बच जाए। आप सर्कल में बहुत सारे बच्चे बैठे हो, जो जो गलती करता जा रहा है उसे निकालते रहो। एक जना बच जाएगा तो इसका मतलब वो जीत। अब टीचर स्टूडेंट में आज सच क्वेश्चंस फॉर दिस गेम। क्या क्वेश्चंस हो? फॉर विच नंबर शुड द प्लेयर से इडली इंस्टेड ऑफ सेइंग द नंबर? इडली कब बोलना है? फॉर मल्टीपल्स ऑफ थ्री के लिए, जब थ्री के मल्टीपल्स होंगे तब आपको इडली बोलना है। फॉर विच नंबर शुड द प्लेयर से वड़ा, वड़ा कब बोलना है? फॉर मल्टीपल्स ऑफ 5 के लिए, जब 5 के मल्टीपल्स होंगे तो हमें वड़ा बोलना है। वट इज़ द फर्स्ट नंबर फॉर विच द प्लेयर विल से इडली वड़ा? वो कौन सा नंबर होगा जब वो इडली वड़ा बोलेगा? तो 15 होगा वो नंबर। क्यों? क्योंकि दोनों की टेबल में कॉमन नंबर पहला 15 ही है। 3 5 जा और 5 3। ठीक है। एट वट नंबर इज इडली वड़ा सेड फॉर द 10th टाइम? कौन सा नंबर होगा जब 10th टाइम पे इडली वड़ा बोला जाएगा? तो उसके मल्टीपल्स आपको निकालने पड़ेंगे यहाँ पर। हम यहाँ निकालते हैं। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5। ठीक है ना? तो सबसे पहला नंबर इसका 15 है, उसके बाद 30 हो जाएगा। 30 के बाद अगर आप देखें तो इसके अंदर 45 होगा, क्योंकि 5 7 जा 35 होता है, वो नहीं आता। 8 जा नहीं आता, 9 जा आ जाएगा। उसके बाद 60 भी हो जाएगा, 15 का ही गैप रहेगा। 60 के बाद 70 75 दोनों के में कॉमन रहेगा। 80 90 दोनों में कॉमन रहेगा। ठीक है। 90 के बाद 105 आपका दोनों में कॉमन रहेगा। 120 आपका दोनों में कॉमन रहेगा। 10th टाइम पे करना है तो 10 निकालने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए हैं, तो 135 कॉमन रहेगा। के बाद आप देखो तो 150, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th नंबर पे आपने 150 बोला होगा, इडली वड़ा बोला होगा 150 नंबर पे। ठीक है। फिर कह रहा है इफ़ द गेम इज प्लेड फॉर द नंबर्स 1 to 90। अब मान लो 1 to 90 तक के ही बोलने हैं, उसके आगे के नंबर्स बोलने ही नहीं है। तो हाउ मेनी टाइम वुड द चिल्ड्रन से इडली? तो इडली कितनी बार बोला होगा इंक्लूडिंग इडली वड़ा? तो मल्टीपल ऑफ 3 लिख दो 90 तक। तो 3 पे इडली बोला होगा, 6 पे बोला होगा, 9 पे बोला होगा, 12 पे बोला होगा, 15 पे बोला होगा, इडली वड़ा बोला होगा यहाँ पर। ठीक है। 18 पे बोला होगा, 21 पे बोला होगा, 24 पे बोला होगा, फिर 27 पे, फिर 30 पे इडली वड़ा होगा, 33 पे बोला होगा। उसके बाद आपने किस पे बोला होगा? 36 पे बोला होगा, 39 पे बोला होगा, 42 पे बोला होगा, 45 पे बोला होगा, इडली वड़ा बोला होगा यहाँ। 48 पे बोला होगा, 51 पे बोला होगा, 54 पे बोला होगा,
तीन तीन का गैप ले रही हूँ मैं और कुछ भी नहीं कर रही, 3 की टेबल एक्सटेंड कर रही हूँ। 60 पे बोला होगा, 63 पे बोला होगा, 66 पे बोला होगा, 69 पे बोला होगा, 72 पे बोला होगा, 75 पे बोला होगा, 78 पे बोला होगा, 81 पे बोला होगा। उसके बाद आपने कब बोला होगा, 84 पे बोला होगा, 87 पे बोला होगा और 90 पे बोला होगा। तो कितनी बार बोला होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो हाउ मैनी टाइम्स, 30 टाइम्स। तो ये तो आपने पूरी टेबल लिख के निकाला। आप इसको एक तरीके से और निकाल सकते हो, और डाल के बोल देती हूँ। 90 को सीधा सीधा 3 से डिवाइड कर दो तो 30 टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि 3 की टेबल में आप इडली बोल रहे हो। सेम अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वड़ा कितनी बार बोलोगे। अब क्या करो, 90 को सीधा सीधा 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि वड़ा हम तब बोल लेते हैं जब 5 के मल्टीपल्स। तो आपने 18 बार बोला हो, 18 टाइम्स। तो अब टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो टेबल लिख के भी निकाल सकते हो, 18 टाइम्स ही आएगा। ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से इडली वड़ा। अब इडली वड़ा कितनी बार, कॉमन मल्टीपल आप इसी में से निकाल सकते हो। 15 एक इनका कॉमन मल्टीपल है, 30 या कॉमन मल्टीपल आपने ऊपर निकाले भी है, यहाँ से भी ले सकते। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स बोला होगा, सीधा सीधा लिख सकते हो 6 टाइम्स। ठीक है ना, क्योंकि दोनों का मल्टीपल होना चाहिए था ना। तो और इसका शॉर्टकट तरीका ये है, आप इसको क्या करो, 19 को 15 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 5 जा 15 होता है। 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल था ना, इसलिए 3 5 जा 15। क्लियर। फिर यहाँ कह रहा था टीचर में आस्क स्टूडेंट टू प्ले द गेम फॉर द फॉलोइंग पेयर। अब आप इनके साथ भी खेलो, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 में इडली और मल्टीपल ऑफ 5 में वड़ा, मल्टीपल ऑफ 3 में फिर इडली, मल्टीपल ऑफ 7 में वड़ा। दोनों के कॉमन में इडली वड़ा, पता है ना। मल्टीपल ऑफ 4 में इडली, मल्टीपल ऑफ 6। तो इन तीन के साथ भी आपको क्या करना है, गेम खेलना है और इन्हीं क्वेश्चंस के ऐसे ही आंसर देने हैं। क्लियर है। तो ये थी आपके पास वर्कशीट जो यहाँ पर कंप्लीट होती है आपकी एक्टिविटी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। थैंक यू।